और मैं बिल्कुल मलिक एग्री करता हूँ एम्बेसडर एजाज से कि उन्होंने बिल्कुल सही, मैं उनको सुन रहा था। और बिल्कुल मेरा भी मानना यही है कि जिधर भी दुनिया में इस तरह की पेनिट्रेशन होती है सोसाइटीज में, मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, किसी और तरीके की हो, वो होती ही उस वक्त है जब एक क्रैक्स देखते हैं सोसाइटी के अंदर, डिसहार्मनी देखते हैं, एक एलिमेंट ऑफ हेल्पलेसनेस या डिप्रिविएशन ऑफ राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, जब इस तरह की चीजें देखी हैं, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जब ना हो, तो फिर कौमें डिवाइड होती हैं और उनके लिए बहुत आसान हो जाता है इस तरह के मुल्कों के लिए पेनिट्रेट करना। आप देखिए कि इतना माइटी मुल्क है, इतनी ज्यादा उसकी रिसोर्सेज हैं, दुनिया का सबसे अनटैप्ड ऑयल उसके पास है, मिनरल्स उसके पास हैं, लेकिन अपने एनुअल सिर्फ और सिर्फ 0.12% एक्सट्रैक्ट करता है ऑयल। यानी इतना रिसोर्सेज के बावजूद अपने लोगों पर नहीं खर्च कर पा रहा, क्योंकि डिसहार्मनी है, इंस्टेबिलिटी है, लैक ऑफ सपोर्ट है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन फंडिंग है। ये करके अगर आप हिसाब लगाएं 0.12 से, तो ये 2525 साल लगेंगे इस मुल्क को सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में। यानी 2500 साल अगर ये मुल्क इस रेट पे लगा रहे तो तब जाके ये अपने फायदा उठा सकता है। जिसका क्या मतलब है कि इतनी अपॉर्चुनिटी, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद आपका मुल्क अपने लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा। और उसी वजह से जो एजाज चौधरी साहब कह रहे थे कि वो डिसहार्मनी है, डिस्कनेक्ट है, डिवीजन है, पोलराइजेशन है, तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें मुल्क में भी ऐसे ही चाहिए। आपने बिल्कुल मिस्टर एजाज ने भी अभी रेफर किया कि मई में कैसी कौम यूनाइटेड हो गई, पूरा मुल्क था एग्रेशन, नेशनलिज्म वापस आ गया, पोलराइजेशन माइनस हो गई और हार्मनी क्रिएट हो गई। लेकिन उस वक्त भी मैंने जून में आपके प्रोग्राम में कहा था कि ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल स्टेक होल्डर्स शुड ऐड वैल्यू टू द विक्ट्री। जिसका मतलब ये है कि विक्ट्री लेना एक चीज होती है, उसमें वैल्यू ऐड करना और कंसिस्टेंटली उसको कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट करना एक और चीज होती है। तो अगर कौम फिर फॉल अपार्ट हो जाए किसी वजह से भी, चाहे फॉल्स स्लोगन है चाहे ट्रू स्लोगन है, वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों को देती है। और इस तरह के वाकयात ऐसे मुल्कों में करना बहुत आसान होता है जिसमें मिलिट्री डिवाइडेड हो, लोग डिवाइडेड हो, लोगों की विल कम कर दी जाए। ये अभी जो उन्होंने जो प्रेसिडेंट दिखाया वेनेजुएला का हथकड़ियों की तरह, उन्होंने दो मैसेज दिए। एक उन्होंने अपनी माइट दिखाई है अमेरिका ने, और अब दूसरे लोगों को बताया, मैसेज दिया कि अब अगर हमारे खिलाफ कोई खड़ा होगा, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो उनकी अपोजिशन लीडर मारिया हो, कोई भी हो, हम उसके साथ ये हशर करते हैं। जिसका मतलब ये है कि क्योंकि कौम मुत्तहिद नहीं है। सबसे ज्यादा जो मुजाहरे में देख रहा हूँ वो तो दुनिया भर में हो रहा है, वेनेजुएला में तो मुझे तो मिक्स रिएक्शन लग रहा है। तो ये इटसेल्फ साबित करती है उस बात को कि अगर कौम यूनाइटेड नहीं है अपनी लीडरशिप जैसी भी हो, वो तो अलग एक डिबेट है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मुल्क फिर विक्टिम बनते हैं, जो कि एक मिसाल हमारे सामने है।